आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही हम सभी ने अपना स्वतंत्रता पर्व, जो कि हमारा पावन राष्ट्रीय पर्व है, अति हर्षोल्लास के साथ मनाया, सेलिब्रेट किया हमने अपना स्वतंत्रता दिवस। तो जितने भी विवेकी व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं और निसंदेह भारतीयों की अगर बात करें तो उनकी बुद्धि का लोहा तो विश्व मानता है। सभी के हृदय में एक विचार उठना, मन मस्तिष्क में एक विचार उठना लाजमी है कि वस्तुतः स्वतंत्रता क्या है। अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों में झांक करके जब आप देखते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि कई बार हम अपने पक्ष की जब बात करते हैं तब तो हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, किंतु हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमारी ड्यूटीज वस्तुतः क्या होनी चाहिए, हम उन्हें भुला देते हैं। नहीं, यहाँ हम बिल्कुल भी हमारे कर्तव्यों की बात बहुत विस्तार में करने नहीं जा रहे हैं, हमारे दायित्वों की बात नहीं करने जा रहे, हमारे अधिकारों की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम कुछ सूक्ष्म बिंदुओं पर संक्षेप में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का उद्देश्य है कि आपके अंदर जो छुपा हुआ बीज पड़ा है स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को लेकर के, वो पनपना आरंभ कर दे। क्योंकि जब एक बार वह बीज पनपना आरंभ कर देगा तो उसे विशाल वटवृक्ष का रूप लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, हमारी उन्नति भी इसी में है कि वो वैचारिक जो वटवृक्ष है वो सही दिशा में आगे बढ़े, पनपे, क्योंकि वही हमारे प्रगति की राह होगी, वही भारतवर्ष के प्रगति की राह होगी। दोस्तों, एक पॉइंट आज लेते हैं, एक बिंदु पर हम चर्चा आरंभ करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति भी हमारे भारत के लिए अर्पित की गई, बनाई गई, हम सभी के लिए बनाई गई है एक नई शिक्षा नीति। अलग अलग तरीके के विचार उस शिक्षा नीति को लेकर के उठ सकते हैं और उठना लाजमी भी है, क्योंकि जहां बुद्धि है, विवेक है, वहां विचार का उठना जायज है। अगर विचार नहीं उठता तब प्रश्न अवश्य आना चाहिए था। उसी के संदर्भ में कुछ चर्चा और फिर काव्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ हम समापन की ओर बढ़ेंगे। जब एक लंबा दौर आजादी से पहले दास्तां का हम भारतीयों ने गुजारा, तो जितना भी इतिहास आप सबने पढ़ा होगा, इतिहास का ज्ञाता बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। जो हमारे देश की चीजें हैं, जो विश्व से संबंधित विभिन्न बातें हैं, उन्हें, उस इतिहास को हमें जानना आवश्यक होता है। और जितना भी आपने छोटी क्लास में ही सही, जितना भी आपने पढ़ा है, उतना भी पर्याप्त है आपके अंदर विचार के एक बीज के पनपने के लिए। शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें दोस्तों, तो विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल जब भारत में था, उस समय आपने कई सुधारों के नाम से पढ़ा होगा, और उसमें बहुत ज्यादा जो प्रचलित रहा है वो मैकाले के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा। आप सभी ने पढ़ा है, क्योंकि छोटी क्लास में ही लॉर्ड मैकाले और उससे संबंधित सुधारों की चर्चा की जाती है। दोस्तों, जिन्हें हम सुधारों के रूप में पढ़ते आए हैं, वस्तुतः क्या वो सुधार थे? क्योंकि कई चर्चाएं, कई वक्तव्य उन व्यक्तियों के मैंने सुने, मैंने पढ़े, और आप भी उन्हें जानिए, उन्हें पढ़िए। लॉर्ड मैकाले, जिसका इतिहास हमने पढ़ा अब तक कि सुधार को लेकर के, भारतीय शिक्षा का सुधार, यानी ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में जो परिवर्तन किए उन्हें सुधारों का नाम दिया गया। शिक्षा का सुधार, न्याय व्यवस्था का सुधार, क्या वो वस्तुतः हमारी व्यवस्थाओं का सुधार था, या हमें मानसिक दास्ता के चक्रव्यूह में फंसाने का एक कुचक्र था?
दोस्तों, आप सभी इसे अनुभव कर सकते हैं अपने विचारों के माध्यम से कि एक महाशक्तिशाली व्यक्ति है, अगर उसकी बुद्धि कम है तो वो सामने वाले पर अस्त्र शस्त्र से आघात कर उसकी हत्या करने का प्रयास करेगा। अगर वो चाहता है कि ये हमारे जैसी बातें करे, हमारी सेवा करे, और उसे ऐसा नहीं मिलता तो उसका प्रयास होगा सामने वाले की हत्या करना। किंतु जब विचारों का कुचक्र चलाया जाता है, कुचक्र इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर ये मानवता प्राणी मात्र की भलाई के लिए है तो ये एक अच्छा चक्र कहा जा सकता है, किंतु जब ये अपने निजी स्वार्थ के चलते सामने वाले पर अकारण ही आघात किया जाए तो ये एक बुरी बात है। इसे हम कुचक्र नाम दे सकते हैं। उसी वैचारिक कुचक्र में हिंदुस्तान को फंसाने का प्रयत्न किया गया, यहाँ की भोली भाली जनता को फंसाया गया। हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था आदि सभी जो आदिकाल से चली आई, जो वैदिक ज्ञान था, जो योग का ज्ञान था, जो आयुर्वेद का ज्ञान था, आज भी विश्व उसका लोहा मानता है और लॉर्ड मैकाले भी उसका लोहा मानता था। किंतु यदि वह इस बात की स्वीकृति देता हिंदुस्तानियों के समक्ष तो ब्रिटिश जितने भी लोग थे, पूरा ब्रिटेन का जो प्रशासन था, शासन था, हमारे देशवासी उसके सामने नतमस्तक नहीं होते क्योंकि उन्हें अपनी महत्ता का आभास हो जाता। तो सीधा सा एक रास्ता अपनाया गया कि हमारी संस्कृति पर, हमारे विचारों पर, हमारे आत्मसम्मान पर आघात किया जाए। एक चाल थी, ये सोची समझी एक कुचक्र था। जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर हैं, जिन्होंने लॉर्ड मैकाले के बारे में खोजबीन की है, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के पत्र, विभिन्न पत्रिकाओं, विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया है, खुद जा करके खोज करके वास्तविकता को निकाल करके लाए हैं। उन्होंने उन पत्र के हवाले से अपने वक्तव्य में कहा है, अपने लेख में ऐसा लिख करके दिया है कि लॉर्ड मैकाले भी भारत की जो व्यवस्थाएं थी उनका लोहा मानता था, किंतु फिर भी सुधारों के नाम पर यहां एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लादने का प्रयत्न किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना था जो ब्रिटिश प्रशासन के कार्य के लिए प्रयुक्त किए जा सकें, जो उनको सेवाएं दे सकें, ना कि बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। उन्हें बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें ट्रांसलेटर की आवश्यकता थी, उन्हें क्लर्क की आवश्यकता थी, उन्हें सेवादारों की आवश्यकता थी। उन्होंने वैसी ही शिक्षा नीति तैयार की जिससे उनके उद्देश्य की पूर्ति हो। तो क्या हम आप आज भी उसी मानसिक दास्ता के कुचक्र में उलझ करके अपना जीवन व्यर्थ करते रहें? क्या हम आज तक भी जिस आजादी को, जिस स्वतंत्रता को हमें सप्रेम भेंट करने के लिए वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हम आज भी उस स्वतंत्रता का प्रयोग करके अपने बुद्धि विवेक को जागृत ना करें, हम अपने राष्ट्र की प्रगति में योगदान ना करें, हम आज भी उस मानसिक दास्ता के कुचक्र में फंसे रह करके सभी बलिदानों को व्यर्थ कर दें? ये तो न्याय ही नहीं होगा दोस्तों। एक ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार की गई थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा जिसने हमारे संस्कृति पर आघात किया, जिसने हमारे साहित्य पर आघात किया, जिसने हमारी बुद्धि को विकसित होने से रोक दिया, जिसने भारतीय शरीरों में अंग्रेजों की मानसिकता को भर दिया बलपूर्वक, जिन्होंने भारतीयों के मन मस्तिष्क में बैठाया कि वो ब्रिटिश जितने भी हैं वो हमसे बेहतर हैं, जबकि वो आज भी हमारे वैदिक ज्ञान का लोहा मानते हैं। तो दोस्तों,
सोचना आरंभ करिए, क्योंकि आपके अंदर वही शौर्य है, वही संकल्प शक्ति है जो हमारे पूर्वजों में रही है। आपके अंदर वो संकल्प शक्ति है जो वीर रणबांकुरों में थी, जो हमारे शहीदों में थी, जो अपने प्राणों को न्यौछावर करने से पहले रंच मात्र भी उन्होंने विचार नहीं किया, जिससे हमें स्वतंत्रता की इतनी बड़ी भेंट अर्पित कर सकें, जिससे वो हमें स्वतंत्र भारत दे सकें, जिसमें हम आज सांस ले सकें, हम विकसित हो सकें, हम अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकें। तो हमें अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए अपने और अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना है, उसी संकल्प शक्ति के साथ। हमारे अंदर वही संकल्प शक्ति है जो जौहर वाली वीरांगनाओं के अंदर होता है। हमारे अंदर वही संकल्प शक्ति है जो रणभूमि में कूद पड़े रणबांकुरों के अंदर होता है। आज उस संकल्प शक्ति का हमें प्रयोग करना है। कहाँ प्रयोग करना है? हमें हर बुराई से बचना है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना है, हमें अपनी भाषा पर गर्व करना है, हमें अपने बुद्धि विवेक को विकसित होने का अवसर देना है। हमें मात्र क्लर्क और ट्रांसलेटर नहीं तैयार करने हैं, बुद्धि विवेक विकसित करना है, उसका प्रयोग अपने विकास में, भारत के विकास में करना है, भारत के मान को बढ़ाने में हमें उसका प्रयोग करना है, ना कि हमें पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुसरण करते करते एक अवगुण के कुचक्र में स्वयं को झोंक देना है। आज का युवा वर्ग जो नशे के कुचक्र में जा रहा है, आज का युवा वर्ग जो भूलता जा रहा है सोने का समय और जागने का समय क्या है, आज का युवा वर्ग जो हमारे वैदिक ज्ञान को कमतर आंक रहा है, आज का युवा वर्ग जो हमारे योग और आयुर्वेद को द्वितीय श्रेणी का मानने लग गया है। उठो, जागो और देखो, यही वो संस्कृति है, यही वो ज्ञान है जिसका आज विश्व अनुसरण करने के लिए तैयार है, तत्पर है। हम ये नहीं कहते कि उस वैदिक पीरियड जो था उससे आज तक के इस गैप को हमें भरना नहीं है। हम वर्तमान विज्ञान को छोड़ने की बात नहीं करते, बल्कि उस वैदिक ज्ञान के साथ इस बीच में जो भी नया विज्ञान ज्ञान विकसित हुआ है, इन दोनों को समन्वय करके हमें आगे बढ़ना है अपनी और राष्ट्र की प्रगति के लिए। और निसंदेह दोस्तों, वो दिन शीघ्र आएगा जब हमें अनुभव होगा कि वो वैदिक ज्ञान ही सर्वोपरि था। और यदि इस बीच का जो गैप आ गया है, जो बीच में समय अंतराल ऐसा आया जहां हमारे उस वैदिक अनुसंधान में बाधा डाल दी गई थी, जिससे यह संस्कृति आगे विकसित ना हो सके, जब पुनः उसमें एक अनुसंधान का दौर आरंभ होगा, जब उसमें प्रगति का दौर आरंभ होगा, विश्व आश्चर्यचकित होकर देखेगा कि भारत किस स्थान पर खड़ा होता है। आज की आवश्यकता है अपने उस संकल्प शक्ति को जागृत करने की जो हमारे पूर्वजों के अंदर रही है। हमें कहीं से ढूंढने नहीं जाना है, हमें कहीं से इसे खोज कर नहीं लाना है दोस्तों, हमारे अंदर बीज रूप में विद्यमान है संकल्प शक्ति। आवश्यकता है तो अपने चक्षु खोलकर, अपने नेत्र खोल करके अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानने की और स्वतंत्रता के महत्व को समझकर अपनी आंतरिक संकल्प शक्ति को पहचान कर एक एक अवगुण वो कहीं से भी आकर हमारे अंदर घर बना ले, चाहे वो पश्चिम का अंधाधुंध अनुसरण हो या फिर कोई अन्य कारण, हमें एक एक कर संकल्प शक्ति से उन अवगुणों को मात देना है और स्वयं की प्रगति एवं राष्ट्र की प्रगति में निरंतर परिश्रम करना है। क्योंकि परिश्रम और संकल्प शक्ति एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कोई बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों, चमत्कार और कुछ नहीं, चमत्कार है तो त्याग, बलिदान और परिश्रम की शक्ति। चमत्कार कुछ है तो हमारी संकल्प शक्ति। उठो, जागो और संकल्प करो कि हम तब तक निरंतर परिश्रम करते रहेंगे, हम दृढ़ होकर के अडिग खड़े रहेंगे जब तक हम अपने भारत को विश्व गुरु पद पर पुनः आसीन नहीं करते। क्योंकि भारतवंशियों को परिश्रम करते रहना ही आता है, भारतवंशी विश्राम नहीं करता। भारतवंशी यह जानता है
कि जब तक हम परिश्रम करने में सक्षम हैं, हम तभी तक स्वयं को जीवित समझते हैं। अगर हमें जीना आता है, इसका अर्थ है कि हमें परिश्रम करना आता है, हमें संकल्प करना आता है। जगाइए अपनी संकल्प शक्ति और स्वतंत्रता के अर्थ को सार्थक बनाइए। आइए चंद पंक्तियों के साथ हम समापन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इन पंक्तियों का आनंद लीजिए और जगाइए अपनी संकल्प शक्ति। दास यदि हम बने रहे अवगुण के जीवन भर, दास यदि हम बने रहे अवगुण के जीवन भर, कर न सकेंगे जीवन में कुछ भी आगे बढ़कर। दास यदि हम बने रहे अवगुण के जीवन भर, कर न सकेंगे जीवन में कुछ भी आगे बढ़कर। पंच तत्व मिल पिंड बना, पंच तत्व मिल पिंड बना, चैतन्य तत्व प्रभु रूप। पंच तत्व मिल पिंड बना, पंच तत्व मिल पिंड बना, चैतन्य तत्व प्रभु रूप। देवालय को अवगुण से क्यों कर डाला है कुरूप। पंच तत्व मिल पिंड बना, चैतन्य तत्व प्रभु रूप। देवालय को अवगुण से क्यों कर डाला है कुरूप। संकल्प शक्ति वह अस्त्र है कि टिके न अवगुण एक। संकल्प शक्ति वह अस्त्र है कि टिके न अवगुण एक। चैतन्य रूप बन जाए हम और लिखे सफलता लेख। संकल्प शक्ति वह अस्त्र है कि टिके न अवगुण एक। चैतन्य रूप बन जाए हम और लिखे सफलता लेख। स्वतंत्रता की शक्ति जो, स्वतंत्रता की शक्ति जो वीरों ने किया है भेंट। निज श्वासों के बलिदानों से पोषित किया सप्रेम। स्वतंत्रता की शक्ति जो वीरों ने किया है भेंट। निज श्वासों के बलिदानों से पोषित किया सप्रेम। स्वाधीन हिंद के सुजलम सुफलम सस्य श्यामलम निधिवन में। स्वाधीन हिंद के सुजलम सुफलम सस्य श्यामलम निधिवन में। अब गुण रहे न एक हृदय में, अब गुण रहे न एक हृदय में। संकल्प शक्ति ऐसी गढ़ ले, जन जन मर्यादा पुरुषोत्तम हो। जन जन मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हर जीवन गीता सार हो। जन जन मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हर जीवन गीता सार हो। हर कदम कदम नवलेख विजय के सृजित हृदय में प्यार हो। जन जन मर्यादा पुरुषोत्तम, हर जीवन गीता सार हो। हर कदम कदम नवलेख विजय के सृजित हृदय में प्यार हो। दास यदि हम बने रहे अब गुण के जीवन भर, कर न सकेंगे जीवन में कुछ भी आगे बढ़कर। कर न सकेंगे जीवन में कुछ भी आगे बढ़कर। दोस्तों, अनुरोध है कि आज की ये हमारी जो चर्चा है इसको थोड़ा सा समय दीजिएगा, इस पर विचार करिए। स्वाधीनता, स्वतंत्रता के अर्थ को पहचान करके एक एक अवगुण को चुन चुन कर अपने भीतर से अपनी संकल्प शक्ति से मार गिराइए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाइए। रामायण
रामचरितमानस हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में क्या करना है। महाभारत हमें यह बता देता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना है। गीता, भगवत गीता हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन को किस प्रकार हमें जीना है। जीवन का सार बताती है गीता हमें। हमारे भारतवर्ष में ऐसा साहित्य सृजित हुआ है जो हमें जीवन के रहस्यों को खोल करके रख देती है। जहां नचिकेता जैसा धैर्यवान वीरवान व्यक्ति जन्म लेता है जो यम के द्वार से जाकर मृत्यु का रहस्य खींच कर ले आता है। दोस्तों, अपनी संकल्प शक्ति को ऐसी दृढ़ बनाइए और हर अवगुण से मुक्त हो भारत को विजय पथ पर आगे लेकर के चलें। और वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारी आपकी संकल्प शक्ति से हमारे भारत भूमि पर, हमारे भारत की धरती पर संपूर्ण वैभव कूट कूट कर ईश्वर बरसा देगा। हमारे पास चमत्कार की वह कुंजी है, संकल्प शक्ति, परिश्रम शक्ति, त्याग शक्ति। जय हिंद, जय भारत।